ध्यान दीजिए, क्लास 10 का अभी हम लोग चैप्टर 9.1 प्रश्नावली, इसका क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, है ना। 5वां हम लोग बना चुके हैं। देखिए 6 में ध्यान दो। लिखता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। फिगर आपको खुद से बनाना है, अगर फिगर सही बन गया तो आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन इसका देख लो, दिख रहा है बच्चा। 6 बना रहे हैं, देखो एक लड़का है, मान लो ए बी एक लड़का है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना दिया है, 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 फुट का एक लड़का है, ठीक है। और लिखता है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो एक भवन है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अरे वहां तक दिख रहा है रे बच्चा, देखो तो रे। अरे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो एडजस्ट करना, छोटा हो जा रहा है, बिल्डिंग हमारा छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। ये बिल्डिंग की ऊंचाई है कितना, 30 मीटर, ठीक है। पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर है। और ये दोनों धरती पर खड़ा है ना। ये बीसी हो गया जमीन, बीसी क्या हो गया, जमीन, भूमि। और सीडी हो गया बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंचे भवन, है ना। समझ गए ना। सीडी क्या है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 30 मीटर। लिख रहा है भवन से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। देखो कुछ दूरी पर खड़ा कर दिए, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे लड़का है, कुछ दूरी पर दोनों खड़ा है, ठीक है। अब लिख रहा है वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ये लड़का भवन की ओर जाता है, इधर बिल्डिंग की ओर, बिल्डिंग इधर है ना, लड़का इधर जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसके आंख से, लड़का यहाँ है तो आँखिया यही ना होगा, है? अब भवन का शिखर मतलब ऊपर वाला, ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अभी कोण नहीं बन रहा है, कोण कब बनेगा, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। तो देखो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री है, अब 30 से 60 हो जाता है। 60 कब हो जाता है, जब ये लड़का बिल्डिंग की ओर जाता है। मान लो लड़का यहाँ तक आ गया चलते चलते, ठीक है। तो जब यहाँ तक आया तो इसका उन्नयन कोण हो जाता है, कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। समझ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। समझ गए सवाल। कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया। ए बी सी डी, इसको दे दिए ई और इसको दे दिए एफ, ठीक है ना। तो ये भवन की ओर देखो, यहाँ से यहाँ तक आया ये लड़का चल के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यही हमको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया, तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इतना निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और ये कोई खास त्रिभुज में आएगा भी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम त्रिभुज DEF में ले लेंगे। इसमें हम निकालेंगे FE, यहाँ पहले समझ लो इसका, FE निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम AE निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AE। हम कोई भी पहले निकाल सकते हैं, पहले AE या पहले FE निकालो, ठीक है। AE मतलब क्या, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये निकाल लिए। अब इसमें से FE हम घटा देंगे, FE यहाँ से यहाँ तक हम घटा देंगे, मतलब ये खत्म। तो बचेगा क्या, AF बचेगा ना। और हमको यही तो निकालना है, AF की दूरी ही निकालना है, क्योंकि लड़का A से F तक गया है चल के,
ठीक है ना, समझा? चलो तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि ए बी क्या है। ए बी है लड़के की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, और सी डी क्या है, भवन की ऊंचाई है, ये है 30 मीटर, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो इसमें हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसको दिखाते हैं तो क्या दिखाएंगे, डी एफ ई। क्या दिखाएंगे, डी एफ ई बराबर कितना, 60 डिग्री। एवं कोण इसको दिखाएंगे कैसे, डी ए ई। ठीक है, डी ए ई बराबर 30 डिग्री। ए हमारा बीच में होना चाहिए क्योंकि ए में एंगल बन रहा है, ए में कोण बन रहा है ना। चलो आगे ध्यान दो। अब यहाँ पे देख लो, कोई भी त्रिभुज में हम ले सकते हैं, ये छोटा वाला भी ले सकते हैं, बड़ा वाला भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले छोटे वाला में ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये फिगर देखो, ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, आयत। ये फिगर एक आयत का है, रेक्टेंगल का है, आयत का है ना। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। गधा कहीं के सो रहा है, सब बकलोल हो गया रे। देखो आयत में आमने सामने की लंबाई बराबर होती है। देखो जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर, क्योंकि ये 1.5 मीटर की है। ठीक है, तो ये भी 1.5 मीटर का हो जाएगा। लेकिन पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दिया है। पूरा कितना दिया है, 30 मीटर। और 30 में से जब ये 1.5 हो गया तो ये कितना बच जाएगा, ना यार बुजुर्ग आदमी। देखो जब ये 1.5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 28.5। तब दोनों को जोड़ दो, 30 हो जाएगा। ये समझ में आया, 28.5 आपको खुद से निकालना है। अब यहाँ पे ले लो त्रिभुज, छोटा वाला में लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में। किसमें, त्रिभुज डी ई एफ में। देखो ये क्या है, लंब, और ये हमको निकालना है एफ ई, आधार। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब अक्सर आपको tan थीटा ही लेना है। अब tan थीटा यहाँ नहीं लेंगे, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री लेंगे। अब बराबर tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बटा एफ ई, डी ई बटा एफ ई, डी ई बटा एफ ई। एल आपको लेना है, बताए थे पहले, है ना। tan 60 √3, बाई में कुछ नहीं तो 1 लगा दे। अब डी ई कितना है, 28.5, है ना, और बटा एफ ई। देखो ये इससे गुना हो जाएगा, होगा ना। तो एफ ई गुना हो जाएगा √3 से, क्या हो जाएगा, एफ ई √3 और बराबर 28.5 से कम 28.5। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ये हो जाएगा, इसलिए एफ ई बराबर 28.5 और बटा में आ जाएगा, इधर गुना में इधर भागा में आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे रूट का 3 आ जाए तो क्या करेगा मुनव्वर, हैं? हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 यहाँ भी और √3 वहाँ भी गुना कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3 और बटा में हो जाएगा 3। अब देखो ये हो जाएगा 3 9 27 और 3 5 15, एक अंक के बाद पॉइंट। बोलो समझ में आया रे। इधर क्या हो गया, 9.5 √3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, काटने में दिक्कत नहीं ना। देखो 3 9 27 बच गया, एक आगे यहाँ बैठा, 3 5 15। अब देखो अब ले लेंगे पुनः त्रिभुज। अब त्रिभुज ले लो इसमें, बड़ा वाला में। बड़े वाले का नाम क्या है, डी ए ई। पुनः त्रिभुज डी ए ई में, या तो डी ई ए भी लिख सकते हैं या ए डी ई भी लिख सकते हैं, अपना मर्जी। ठीक है, अब देखो इसमें ले लो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री।
tan 30 बराबर क्या हो जाएगा DE और बटा AE। क्या लेंगे DE बटा AE। tan 30 बराबर क्या होता है नहीं 1/√3। अब DE है 28.5 और बटा में हो जाएगा AE। अब देखो AE गुना 1 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AE। अब बराबर 28.5√3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5√3। ये निकल गया A। हमको निकालना क्या है AF निकालना है। लड़का इतना ही दूर ने चल के गया तो AF निकालने के लिए AE में से क्या माइनस करेंगे FE। ठीक है, लिखेंगे लड़का द्वारा चला गया दूरी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा AE माइनस FE। तो अभी देखो AE कितना है रे, AE कितना निकाले रे, AE निकाले ना 28.5√3 28.5√3। इसमें से माइनस कर देंगे FE। FE कहीं निकाले क्या 9.5√3। देखो 28 में से 9 घटा दो कितना बचेगा रे 19.3 मीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या?